मेवाड़ को जोड़ने वाली देसूरी नाल अब तक सैकड़ों जिंदगियां ले चुकी है। अब यही कारण है कि देसूरी नाल को प्रदेश की खूनी सड़क के नाम से भी जाना जाने लगा है। आए दिन देसूरी नाल में हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। देसूरी चार भुजा सड़क पर 10 किलोमीटर तक घाट सेक्शन जो है और घुमावदार मोड़ वहां पर बने हुए हैं। यही नहीं, औसत से ज्यादा ढलान होने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर के हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ होने से कई लोगों की इस दौरान जान भी जा चुकी है। लोगों के लिए यहां पर सफर करना कैसे जानलेवा साबित हो रहा है और क्यों आखिर ये रास्ता, ये सफर इतना ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान के दो बड़े भागों और जिलों को जोड़ने वाली पाली और राजसमंद की सरहद देसूरी की नाल सड़क यात्रियों के लिए मौत के सफर जैसी है। इस सड़क पर कई खतरनाक मोड़ हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो यहाँ 200 से ज्यादा लोग हादसे के शिकार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क पर हादसों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। देसूरी नाल जहाँ पर जीवन का मूल्य लगभग शून्य है, क्योंकि यहाँ पर जान की कीमत नहीं के बराबर है। हम आज खड़े हैं मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ने वाली देसूरी नाल में, जहाँ पर घुमावदार मोड़ के साथ और पुलियों के साथ ऐसे संकरा रास्ता है जहाँ पर हर समय हादसों का खतरा मंडराता रहता है। यही नहीं, यहाँ पर लगातार कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जहाँ पर कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो खतरनाक मोड़ है, ये वो खतरनाक ढलान है जहाँ आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। देसूरी नाल वो सड़क है जहां पूरे एशिया का सबसे बड़ा हादसा हो चुका है। 2007 में हुए इस हादसे में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। आपको बता दें कि हादसे में 90 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 लोग घायल हो गए थे। और इसके बाद भी ये खूनी सड़क कई लोगों की जिंदगी निकल चुकी है। अभी हाल ही की घटना है जब अरावली के बीच से होकर गुजरने वाली देसूरी नाल पर स्कूली विद्यार्थियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 दिन पहले हुए हादसे ने हर किसी की चैन और नींद खो दी है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल से भरी हुई एक बस छात्रों को लेकर भ्रमण पर निकली थी, लेकिन देसूरी घाट सेक्शन में अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिससे 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजस्थान है जहाँ पर एक बस बच्चों को लेकर भ्रमण पे निकली थी, लेकिन रास्ता संकरा और घुमावदार मोड़ होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और वह यहाँ पर पलट गई। हादसों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए कि जिस तरीके से सरकार को पता है कि इस रोड पे इतने हादसे हो रहे हैं, सरकार को बार बार सार्वजनिक विभाग ने भी जो इसका एस्टीमेट दिया है, जो सार्वजनिक विभाग को इसको देखते हुए इसका काम करना चाहिए। सरकार को अगर कोई कमी आ रही है वन विभाग से, तो उनको कोई नियम कानून लाके, नया कानून बना के ऐसा कोई करके ये मतलब वन विभाग की जो कमियां हैं उनको दूर करके रोड अच्छे से बने ना, तो ये कोई मतलब तकलीफ नहीं हो सकती। कहने का मतलब सरकार आंख बंद कर रही है इसमें। जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, तो इस समय जो स्कूल की बच्चियां हैं उनकी जो मतलब डेथ हुई है, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। सरकार अगर आंख बंद नहीं करती, पहले भी कहीं रामदेवड़ा वालों का भी एक्सीडेंट यहाँ देखे तो औसतन साल के 20-25 एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। यहाँ अब तक लगभग 500 से ऊपर ही लोगों की जान गई है। काफी लोगों के परिवार ने अपने परिवार खोया है, अपनों को खोया है, सिर्फ इसी 8 किलोमीटर इस रोड के अंदर। तो हम भी चाहते हैं, सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। देसूरी नाल सड़क पर होने वाले हादसों की बात करें तो 2007 में रामदेवरा जातरुओं का ट्रक पलटने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में टैंकर पलटने से चालक की मौत हुई। 2014 में कार पलटने से 8 यात्री घायल हो गए। 2014 में ही ट्रैक्टर पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। 28 मई 2015 को रोडवेज बस पलटी, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 30 अक्टूबर 2015 को बस हादसा हुआ, जिसमें 49 लोग घायल हो गए। 2016 में डंपर के ब्रेक फेल होने से चालक फंस गया। 2017 में बस पलटी, एक महिला की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए।
2019 में एसिड से भरा टैंकर पलट गया और एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। 2023 में रोडवेज का बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 10 लोग घायल हुए। 2023 में ही निजी बस पलटी और 23 यात्री घायल हुए। 8 दिसंबर 2024 को स्कूल बस पलटी और 3 बच्चों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी हुई एक वाहन जिसमें यात्री सवार थे और लगभग 90 लोगों की तुरंत ही मौके पर मौत हो चुकी थी। ये ऐसा हादसा था जहां पर एक साथ इतने लोगों की मौत हुई थी। गोविंद जी, अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे देसुरी नाल में ऐसे कौन से हादसे हैं जिनमें एक साथ काफी संख्या में मौतें हुई हो? देसुरी नाल के अंदर सन 2007 के अंदर 7 सितंबर को रामदेवरा जा रहे यात्रियों का एक ट्रक पलट गया था जिसके अंदर लगभग 100 के आसपास मौतें हुई थी, जिसमें मैं भी उनको निकालने में साथ में था। मैंने भी उनकी हेल्प की थी। और उसके बाद में एक भिलवाड़ा के शाहपुरा की इको थी, उसके अंदर 9 लोग परिवार के एक ही साथ एक एसिड के टैंक के नीचे दबकर मर गए थे। और एक कमांडर जीप थी जो सुमेरपुर के पास में एक गांव है, वहाँ के नावी के लोग थे जो 9 लोग एक ही परिवार के एक साथ मर गए थे। ऐसे कई हादसे हुए हैं जिन हादसों में मैंने लगभग सब में मैंने मदद की है। मेरी एक रेस्टोरेंट है घाट के नीचे, और जैसे ही यहाँ कोई हादसा होता है तुरंत मुझे वहाँ पर सूचना मिलती है और मैं बिना सोचे यहाँ पहुँच जाता हूँ और हर संभव मदद करता हूँ। मैं सरकार से यह चाहता हूँ। और यहाँ मुख्य कारण हादसा होने का ये है कि जहाँ से घाट शुरू होता है वहां से लगाकर एंड तक एक ही जैसी ढलान है, और ढलान ज्यादा होने के कारण गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, या कोई नया ड्राइवर होता है जो इस रूट में कभी आया नहीं होता है तो वो अनजान होने के कारण गाड़ी स्पीड से आती है और फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अपना नियंत्रण खो जाता है। उससे गाड़ी वापस कंट्रोल नहीं होती है और हादसा हो जाता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड की ढलान कम की जाए या इसको चौड़ा किया जाए या एलिवेटेड रोड जो भी है बनाए, ताकि किसी की जान नहीं जाए, किसी का परिवार नहीं बिछड़े, कोई अपने आदमी को खोए नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, देख नहीं सकते, ऐसे हादसे हुए हैं। आपको बता दें कि देसुरी से चारभुजा तक सड़क पर कई घुमावदार मोड़ हैं। यही नहीं, पंजाब मोड़ पर तो आए दिन हादसे होने से अब यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को हर पल खतरे का अंदेशा लगा रहता है। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़, ऊपर से सीधी ढलान होने से वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। सड़क मार्ग के मापदंड के मुताबिक देसुरी घाट सेक्शन की चौड़ाई 28 फीट होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 16 फीट ही है। देसुरी नाल में दुर्घटना वाले स्थान जो लोगों की जान ले रहे हैं: पंजाब मोड़, शनि महाराज मंदिर मोड़, कसाई पुलिया और नाग देवता मंदिर मोड़। ये 4 मोड़ ऐसे हैं जहां आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा है कि यहाँ पे एक जब भी ये हादसे मतलब सालाना सैकड़ों हादसे होते हैं और पिछले 20-25 सालों से हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर एक संघर्ष समिति बनी हुई है। संघर्ष समिति द्वारा नितिन गडकरी जी को भी ये ज्ञापन दिया गया, यहाँ तक कि राजस्थान सरकार को भी दिया गया। लेकिन वैसे देखने जाए एक नज़र में तो ये सरकार की ऐसी नाकामी साबित होती है कि जहां कभी भी मंत्री मिनिस्टर आने वाले होते या मुख्यमंत्री आने होते तो वो सड़कें रातों रात बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सरकार सीधा सीधा बोलती है वन विभाग का है और वन विभाग हमें परमिशन नहीं देती है। क्या सरिस्का अभ्यारण्य में जो एलिवेटेड रोड बना है वो वन विभाग नहीं है? यदि सरिस्का में एलिवेटेड रोड बना है तो देसुरी नाल में भी, इसको कोमलगढ़ अभ्यारण्य में भी एलिवेटेड रोड बन सकता है। और सीधा देखने जाए तो सरकार की नजरों में आम आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हर साल यहाँ पर लोग मरते हैं, हर साल एक्सीडेंट होते हैं और कोई अपनों को खोते हैं, कोई मतलब नजदीकी या जो भी रिश्तेदार होते हैं, परिवार के परिवार चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वन विभाग का हो या कोई भी विभाग का हो, ये आता है राजस्थान सरकार के अंदर ही आता है या भारत सरकार के अंदर ही आता है। क्या विशेष परिस्थितियों में इसको विशेष परिस्थिति में लेकर इसको एलिवेटेड रोड या रोड का चौड़ाईकरण या एक तरफा रोड दो रोड बना के एक तरफा रोड बना के इसको इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन सीधा देखने जाए तो सरकार नजरअंदाज कर रही है कि आम लोगों के जीवन का कोई कीमत नहीं है। हाँ, मंत्री मिनिस्टर और नेताजी आएंगे, वहां रातों रात रोड बन जाते हैं। और यहाँ पे इतने हादसे होने के बाद भी
इसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं निवेदन करता हूं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से, जिसके अंडर भी रोड अथॉरिटी और जो ये वन विभाग आता है, कि इस बच्चों के जो हादसा, ये बहुत संवेदनशील मैटर है। जो 6वीं और 8वीं के बच्चे जन्मते, उनका कोई गुनाह नहीं, उनको पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हो गया, और 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे पर गहनता से विचार कर इस मुद्दे को सुलझाए और इसमें जरूरी कदम उठाए। देसुरी की नाव जो पंजाब हो रहा है, इसमें देश का सबसे बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें 108 यात्री मर चुके हैं। जब रामदेवरा की टाइम चलता है तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग यहाँ से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जीप गाड़ियों से जाते हैं। तो इसमें एक ट्रक में कम से कम 108 लोग मारे गए थे एक साथ, जो बताते हैं कि देश का सबसे बड़ा हादसा बताते हैं, उसको 2010 में हुआ था। उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है, कहने का मतलब। और यहाँ आए दिन, हर 10 दिन में कोई ना कोई हादसा होता रहता है, और यहाँ कम से कम भी ना करते 10 साल में लगभग, कहने का मतलब कोई 200-300 आदमी मारे जा चुके हैं इसके अंदर। लेकिन सरकार क्या होता है, जैसे कोई हादसा होता है तो उस समय तो क्या है कि थोड़ा सा किसी सर्वे टीम को भेज दिया जाता है, थोड़ी बातें होती है, अखबारबाजी होती है, टीवी पे न्यूज आ जाती है, थोड़े दिन तो उसका ध्यान करते हैं, उसके बाद ना तो वह सर्वे टीम कुछ कर पाती है, ना कोई कोर्ट करता है, कुछ नहीं होता है। और यहाँ सब कुछ होता है तो ग्रामीण जो लोग हैं वो ही यहाँ पे आके मदद करते हैं, ना कोई यहाँ पे टोल वाले कुछ भी। और ये सारे हादसे का कारण है, सड़क भी घुमावदार है, इस कारण ये हादसे होते हैं। और टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसकी वजह से ये हादसे ज्यादा होते हैं। और अगर समतल सड़क हो या एलिवेटेड पुल वगैरह हो तो ये हादसे नहीं रुक सकते हैं, मतलब बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। देसुरी नाल में हादसों की रोकथाम के लिए सरकार और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमेटी का गठन किया गया था। 16 अप्रैल 2022 को देसुरी नाल की संयुक्त जांच कर रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। रिपोर्ट में एलिवेटेड रोड बनाने, ढलान को कम करने और वाहनों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सुझाव थे। यही नहीं, मामले को लेकर देसुरी नाल संघर्ष समिति की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। जनहित याचिका दायर होने के बाद RSRDC की तरफ से 18 फरवरी 2020 को 258.77 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा गया, लेकिन तब से अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ये स्टेट हाईवे के अंदर आता है, जिसमें 2010 में जो इसका निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था और 2014 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था। अगर हम घाट सेक्शन की बात करें तो घाट सेक्शन का निर्माण कार्य है जो 2016 तक चला था, उसके बाद ये पूरा हुआ था। लेकिन कई ऐसे घुमावदार मोड़ व संकरे रास्तों के कारण यहाँ पर जो है वो आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई लोग इस हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। पाली से जयेश दवे, NDTV। तो रिपोर्ट आपने देखी है, बहुत हद तक इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कौन से वो इलाके हैं, लेकिन आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए और बारीकी से बताते हैं कि कौन से वो इलाके हैं जहां पर जिनको ब्लैक स्पॉट कहा जा रहा है। दुर्घटना वाले स्थान कौन से है? दरअसल ये पंजाब मोड़ का वो हिस्सा है जहां पर ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। शनि महाराज मंदिर मोड़ जहां पर ज़्यादा अभी तक हादसे हुए हैं। कसाई पुलिया ये भी वो जगह है जहां पर ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। नाग देवता मंदिर मोड़ यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये वो जगह हैं जहां पर अभी तक कई ऐसे हादसे हो चुके हैं और अब तक जो ये हादसे हुए हैं और इन्हीं खूनी सड़कों ने कई जिंदगियां निकल दी हैं। 2013 टैंकर पलटने का हादसा, 2014 में कार पलटने से 8 यात्री घायल हो गए और 2014 में ही ट्रैक्टर पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 28 मई 2015 का मामला, रोडवेज पलटी, आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। 30 अक्टूबर 2015 बस हादसा हुआ जिसमें 49 लोग घायल हो गए। 2016 का एक मामला है, डंपर के ब्रेक फेल होने से चालक उसमें फंस जाता है। 2017 में एक बस पलट जाती है, एक महिला की मौत हो जाती है, 24 घायल होते हैं। 2019 में एसिड से भरा टैंकर पलट जाता है, एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो जाती है। 2023 का मामला, रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, 10 लोग घायल हो जाते हैं। 2023 में निजी बस पलटती है और 23 यात्री इसमें घायल हो जाते हैं। 2024 का मामला है, स्कूल बस पलटी और 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई। तो ये वो हर साल के हिसाब से वो आंकड़े हैं, वो हादसे हैं जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। और ये खूनी सड़क, इसको यूं ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसकी वजह से अब तक कई लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। और वो कौन से वो स्पॉट हैं जहां पर ज़्यादा हादसे हो रहे हैं वो भी हमने आपको बताया।
तो आगे आप कभी भी इन इलाकों से या इन क्षेत्रों से अगर आप होकर के घुस रहे हैं या इन स्पॉट के आसपास से आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बहुत ध्यान से आपको वहाँ से निकलना है। और दूसरा, प्रशासन को ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट हैं या ऐसे वो ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर साइन बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार साइन बोर्ड ना होने की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी है वो चली जाती है। लेकिन ये खूनी सड़क के वो ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि कई सालों से, ये आज की वो दुर्घटनाएं नहीं हैं, वो आज के सड़क हादसे नहीं हैं, बल्कि सालों साल से इसी तरीके से इन जगहों पर ये हादसे होते आ रहे हैं और इसीलिए इनको ये खूनी सड़क कहा जा रहा है, जिससे अब लोगों को बचाने के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, बताया जा रहा है। और यही हमारी कोशिश भी है ताकि आप वो जगह जान करके उन रास्तों पर से बहुत सावधानी पूर्वक आप निकलें। और साथ ही प्रशासन को भी ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं अलग से तय करने की ज़रूरत है, कुछ साइन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है और सड़कों को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार सड़क हादसों का एक बड़ा कारण साइन बोर्ड ना होना होता है और सड़कों की खराब गुणवत्ता जो है वो सड़क हादसों का कारण बनती है, जिस वजह से सड़क हादसे होते हैं।